वेलकम टू आवर जीएसटी प्रैक्टिशनर यूट्यूब चैनल में सी कैसे मैं तो आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल के प्रोविजन पे, जो सेक्शन 194 एन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। इसमें नगद निकासी पर जो कर की कटौती हो रही है, जिसकी लिमिट 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट पे जो भी अमाउंट है उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो हम इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एक टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल से रिलेटेड है। आज तक जितना भी अमेंडमेंट्स आए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, किस पे एप्लीकेबल होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटने के लिए, किन लोगों पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, और जो भी एग्रीगेट अमाउंट से ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट पे टीडीएस लग रहे हैं तो क्या उस एग्रीगेट अमाउंट से एक्सेस जो अमाउंट है उस पर क्या उसे डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, और जो टीडीएस काटा जा रहा है उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है डिडक्ट करने के लिए वो उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, कितने रेट हैं, 2% रेट है या 5% है, 2% है तो कब लगेगा, 5% है तो कब लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में है, तो आप पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। और आप अगर हमारे YouTube चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। इंट्रोडक्शन टू सेक्शन 194 एन के बारे में बात करेंगे। ये फाइनेंस एक्ट 2019 में आया हुआ था, जो कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी यूनियन बजट 2019 में, और इनका पर्पस था कि वो कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करना चाह रहे थे और डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करना चाह रहे हैं वो। इसमें यह कहा गया था कि फॉर पेइंग एनी सम बिंग द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट, जो भी अमाउंट है एकमुश्त जो भी टोटल आएगा, एज द केस में इन केस एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में आपने कोई भी एकमुश्त टोटल अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपने विड्रॉ किया है टू एनी पर्सन एज द रेसिपिएंट, टू एनी पर्सन मतलब रेसिपिएंट है, फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट, एक या एक से ज़्यादा अकाउंट है मेंटेन किया जा रहे हैं रेसिपिएंट के द्वारा, विथ इट सेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ सच सम एज इनकम टैक्स। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि एग्रीगेट अमाउंट जो भी है, चाहे अकाउंट एक हो या एक से ज़्यादा अकाउंट हो, उन सबों को एक मुश्त टोटल करके एग्रीगेट अमाउंट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस एक्सीडिंग अमाउंट पे ही रिसिपिएंट का टीडीएस काटेगी। और टीडीएस काटेगी कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 2%? तो इसमें बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग के बिजनेस ऑपरेट करती है, एक पोस्ट ऑफिस है। तो इस तरीके से ये तीनों पर्सन है एप्लीकेबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा डिडक्ट करने के लिए। इसके बाद फाइनेंस एक्ट 2020 में 1 जुलाई 2020 से एक फर्दर अमेंडमेंट आया कि अगर जो पर्सन रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, जो पर्सन रिटर्न नहीं फाइल किए हैं, ऑल द 3 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर फॉर विच टाइम लिमिट फॉर द फाइल ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सेक्शन 1 हैज एक्सपायर्ड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच पेमेंट ऑफ द सम इज मेट टू हिम। इस केस में है कि जो भी पर्सन है जिन्होंने पिछले 3 असेसमेंट ईयर में रिटर्न अपना फाइल नहीं किया है और उसकी ड्यू डेट जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है, तो उस केसेस में अगर कैश विड्रॉल आपका 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है तो आपको टीडीएस रेट 2% देना पड़ेगा, और अगर कैश विड्रॉल एक्सीडिंग 1 करोड़ से है ज़्यादा है तो आपको टीडीएस रेट 5% देना पड़ेगा, और अगर आपके पास पेन नहीं है तो 20% का
हायर TDS रेट लगेगा। तो इस तरीके से उन्होंने दो तरह के पर्सनों पे कैश विड्रॉल की जो TDS डिडक्शन है एप्लीकेबल होगा। एक पर्सन वो जो रेगुलरली रिटर्न फाइल करता है, वो उसकी अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉ किया हुआ है, कैश विड्रॉ किया है उन्होंने बैंक से, तो उस केसेस में 2% ही रेट रहेगा। लेकिन अगर एक पर्सन ऐसा है जो कि रेगुलर रिटर्न नहीं फाइल किया है, जिन्होंने अपने पिछले 3 असेसमेंट ईयर के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो कि सेक्शन 139(1) की जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, उस तरह के पर्सन के लिए 2 TDS रेट डिसाइड किया हुआ है और लिमिट भी 2 अलग अलग लिमिट है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ों को स्पेसिफाई भी कर सकती है विद द कंसल्टेंट्स विद द RBI कि किस तरीके के रेसिपिएंट को इस प्रोविजो पे कोई प्रोविजो लगाया जाए या कुछ एप्लीकेबिलिटी किया जाए कि किसको एप्लीकेबल होगा, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्या रेट रहेगा या रिड्यूस रेट रहेगा। ये सारा कंडीशन स्पेसिफाई कर सकती है RBI के सुझाव को लेते हुए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम 2 तरह के पर्सन को ले लेते हैं, एक राम और एक श्याम। राम है जो अपना ऑल रिटर्न फाइल करते हैं, उन्होंने पिछला अपना सारा रिटर्न फाइल कर रखा है। और एक श्याम है जिन्होंने अपना 3 प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया है उन्होंने। तो उस केसेस में जो बैंक है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो क्या TDS रेट डिडक्ट करेगी, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझते हैं। अब हम एक इलिस्ट्रेशन से समझते हैं कि 2 तरीके का पर्सन हमने लिया है। यहाँ पर एक राम है जो कि अपना ऑल रिटर्न फाइल करते हैं और एक श्याम जो उन्होंने अपना पिछला 3 प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 का रिटर्न फाइल नहीं किया है उन्होंने। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ड्यू डेट जो है 18-19 की भी एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि ड्यू डेट सेक्शन 139(1) ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। तो इस हिसाब से अब हम देखते हैं कि राम वाले केस में कि अगर उनका विड्रॉल सपोज 1 करोड़ से नीचे ही है, 1 करोड़ तक कैश विड्रॉल हुआ था, तो उस केस में कोई भी TDS बैंक डिडक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है कैश विड्रॉल राम के अकाउंट से, तो उनको 2% TDS डिडक्ट होगा। उसी तरीके से मिस्टर श्याम के केस में अगर उनका 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉल हुआ है, तो उस केसेस में TDS 2% लगेगा। और अगर कैश विड्रॉल 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर हो जाता है तो 5% उस पर TDS डिडक्ट करेगी बैंक। तो इस तरीके से हम ये स्टेशन से समझें। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझते हैं मिस्टर श्याम के लिए कि मिस्टर श्याम का सपोज हमने एक सेविंग अकाउंट और 2 करंट अकाउंट है सेम बैंक अकाउंट में, और उन्होंने अपने अकाउंट से सेम ब्रांच से उन्होंने अमाउंट जो विड्रॉ किए हैं उसकी लिस्ट हमने यहाँ पर रखी है। अमाउंट सपोज हमने फाइनेंशियल ईयर लिया 2019-20 में, उन्होंने अपने सेविंग बैंक से 60 लाख और एक करंट अकाउंट से 25 लाख रुपये विड्रॉ किया है, और सेकेंड करंट अकाउंट से उन्होंने 30 लाख रुपए विड्रॉ किया था। टोटल विड्रॉल उनका 1 करोड़ 15 लाख विड्रॉ हो गया है। तो क्योंकि जो नॉन फाइलर वाला केस में जो TDS रेट की एप्लीकेबिलिटी जो प्रोविजन है वो 1 जुलाई से अप्लाई हुआ है, 1 जुलाई 2020 से, इसलिए इस पे ये अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। इस पे हम सिंपली 1 करोड़ से जो ज़्यादा अमाउंट है 15 लाख रुपए, उसी पे 2% बैंक डिडक्ट करेगी, तो TDS अमाउंट 30,000 हो जाएगा।
अब हम फाइनेंशियल ईयर करेंट में लेते हैं। करेंट में चूंकि प्रोविजन अप्लाई हुआ है 1 जुलाई 2020 से, लेकिन इसमें एग्रीगेट जो अमाउंट देखा जाएगा वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31/3/2021 तक का देखा जाएगा। उस केस में हमने इसको 3 केस में डिवाइड किया है, जिसमें इनका टोटल अमाउंट फर्स्ट केस में 19 लाख रुपए तक ही उन्होंने विड्रॉ किए हैं अपने डिफरेंट अकाउंट से, सेविंग और करेंट अकाउंट से। तो इस केसेस में चूंकि वो उनका 20 लाख रुपए से एक्सीड नहीं हो रहा है, बिलो ही है, तो उस पर कोई भी टीडीएस रेट डिडक्शन नहीं होगा, बैंक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। लेकिन केस 2 में अगर हम देखें, इनका टोटल विड्रॉल 60 लाख रुपए है, जो कि 20 लाख रुपए से एक्सीडिंग है। तो इस हिसाब से 40 लाख रुपए पे ही 2% एप्लीकेबल होगा और बैंक 2% इस पे डिडक्ट करेगी, जो कि 80,000 रुपये बनता है। केस 3 में इनका टोटल विड्रॉल अमाउंट 1,60 लाख रुपए है, जो कि इसमें 60 लाख रुपए जो कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो इस केस में 60 लाख रुपए पे हायर रेट जो टीडीएस जो है 5% लगेगा। उसका अमाउंट टीडीएस अमाउंट 3 लाख रुपए का। तो इस तरीके से मैं इसे इजी तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ, शायद आपके लिए ये काफ़ी इजी रहा होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये 194N की एप्लीकेबिलिटी, इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी किन पर्सनों पे है, किन के विड्रॉल होने पे बैंक डिडक्ट करेगी, कौन से वो पर्सन है। तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल पे, एचयूएफ, कंपनी, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन लोगों पे भी एप्लीकेबल है। और किन पे एप्लीकेबल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस पे एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये खुद ही डिडक्ट करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिनको डिडक्ट करना है। इसी तरीके से बिजनेस कोरस्पोंडेंस ऑफ ए बैंकिंग कंपनी है, उन पे एप्लीकेबल नहीं है। वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर ऑफ एनी बैंक है, उन पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन नंबर 70 2019 में इशू हुआ था, जिसमें कमीशन एजेंट ट्रेडर जो है कि ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंतर्गत हैं, ऑपरेट होती है, उस पर भी ये सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक से कंसल्ट करके और भी ऐसे पर्सन को भी ला सकती है जिस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अब एक सवाल बनता है कि जो भी हम 20 लाख से ऊपर अमाउंट पे जो टीडीएस डिडक्ट करने की बात कह रहे हैं, या फिर 1 करोड़ से ऊपर वाले एक्सेस अमाउंट पे डिडक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो एक्सेस अमाउंट डीम्ड इनकम के कॉन्सेप्ट में आएगा, डीम्ड इनकम माना जाएगा या नहीं। तो उसके लिए एक प्रोविजो सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स 1961 में ये बताया गया है कि इस प्रोविजन को डीम्ड इनकम नहीं माना जाएगा फॉर द कंप्यूटिंग पर्पज ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ द इनकम ऑफ द एसएससी। तो इस तरीके से इसको डीम्ड इनकम नहीं माना जाएगा। अब डीम्ड इनकम नहीं माना जाएगा तो सेकंड क्वेश्चन बनता है कि जो टीडीएस कटा है, जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, तो उस केसेस में वो टीडीएस का क्या क्लेम ले पाएंगे। तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन नंबर 74 2019 में इन्होंने ये बताया था कि क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स शेल बी गिवन टू द पर्सन फ्रॉम हुज अकाउंट टैक्स इज डिडक्टेड। जिसके बैंक अकाउंट से ये विड्रॉ हुआ है उनको क्रेडिट दिया जाएगा और पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्स डिडक्शन इज मेड। तो इस तरीके से ये क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद इन्होंने फर्दर बताया कि इसके लिए इन्होंने टीडीएस फॉर्म 26Q और 27Q को भी अमेंड कर दिया है टू गिव इफेक्ट
ऑफ सेक्शन 194N नोटिफिकेशन नंबर 43 2020 जो कि 3 जुलाई 2020 में इशू हुआ था। अब एक क्वेश्चन बनता है कि बैंक को कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, 2% वाला रेट कब लगेगा, 5% वाला रेट कब लगेगा। तो उस केस में CBDT ने एक प्रेस नोट 12 जुलाई 2020 को इशू किया था, जिसमें उन्होंने एक यूटिलिटी लेकर आए थे जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे शो होता है कि उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस तरह से हम चेक करेंगे। तो इस हिसाब से बैंक के लिए एक टूल प्रोवाइड किया है। तो उस चीज़ों को हम आगे देखते हैं। उन्होंने एक टूल जो प्रोवाइड किया है कि हम जब भी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे दिखेगा वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N, यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बैंक उस पर्सन का यहाँ पर पेन नंबर डालेगी। पेन नंबर डालने के बाद अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक OTP आएगा। OTP मेंशन करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अगर जिनका पेन नंबर सबमिट किया है, अगर वो रिसिपिएंट है, फाइलर है, जो रिसिपिएंट फाइल रिटर्न रेगुलरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस केसेस में इस तरह का TDS रेट बन के आएगा कि TDS इज डिडक्टेबल एट द रेट 2% इफ कैश विड्रॉल एक्सीड 1 करोड़। और अगर रिसिपिएंट ने रिटर्न नहीं फाइल कर रखे हैं, पिछला उनका डाटा नहीं है पोर्टल पे, तो उस केसेस में 2 रेट आएंगे। एक 2% कैश विड्रॉल एक्सीड 20 लाख और एक रेट आएगा 5% इफ एक्सीड 1 करोड़। तो इस तरीके से एज द टैक्सपेयर हैज नॉट कंपाइल्ड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 194N। तो इस तरीके से बैंक के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए इजी हो जाएगा कि उस पर क्या रेट एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस तरह का मिलता रहे। थैंक यू।